हेलो एवरीवन। हम आज से वोकैब का सेशन रीस्टार्ट करते हैं। ओके, आज का फर्स्ट वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को अच्छा बनाना। जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डे टू डे आप वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, किसी चीज़ को बेटर बनाना है ना, इसी को कहते हैं एमेलियोरेट करना। ओके, सिनोनिम्स होता है इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना, किसी भी चीज़ को उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना या फिर प्रक्रिया को बढ़ा देना, रेक्टिफाई करना, उसमें सुधार लाना। एंटोनिम्स होता है वर्सन कर देना या फिर डिग्रेड कर देना। वर्सन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खराब कर देना या फिर डिग्रेड। डिग्रेड का मीनिंग भी सेम ही होता है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एमेलियोरेट द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अभी देख रहे हैं ना, अभी देश में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए सेकंड वर्ड देखिए एपैथेटिक। एपैथेटिक का मीनिंग होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट और नो कंसर्न। आप जहाँ सोसाइटी में रहते होंगे, कॉलोनी में रहते होंगे, वहाँ कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, कुछ भी हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, नो फीलिंग या फिर नो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया उन्हें नहीं मतलब है, कुछ अच्छा हो गया उन्हें नहीं मतलब है ना। सिनोनिम्स होता है इनडिफरेंट है, अनकंसर्न है, उन्हें कोई किसी बात की भी चिंता ही नहीं है, अनरिस्पॉन्सिबल है ना, क्या होता है रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, है ना, उन्हीं को कहते हैं अनरिस्पॉन्सिव। बिल्कुल छेड़छाड़ या फिर किसी तरीका का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना। एंटोनिम्स होता है एंथुसियास्टिक होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अरे मुझे बताओ क्या हुआ, ऐसा क्या। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में कोई कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ उस इवेंट से लेना ही देना नहीं है, ना वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ना कुछ अच्छे विचार रखेंगे। और कई लोग क्या होते हैं, हालांकि उनको अगर नहीं भी आ रहा फिर भी वो उस चीज़ को ट्राई आउट करते हैं और कर ले जाते हैं। कंसर्न है, बहुत ज़्यादा उसके प्रति कंसर्न हो गए। द एपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ कॉज द डिले इन सर्विस। जो एपैथेटिक इशू होता है ना, आप जैसे बैंक में चले जाइए, सपोज दैट किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाइए, तो वहाँ क्या होता है, उनका एपैथेटिक बिहेवियर होता है कि ठीक है आप बताइए क्या काम है, काउंटर नंबर 3 पर चला जाइए, काउंटर नंबर 2 पे चले जाइए। हालांकि अब डे टू डे डिजिटलाइजेशन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं इम्प्रूव हुई हैं। ओके, चलिए थर्ड वर्ड देखिए रीटरेट। रीटरेट का मीनिंग होता है टू से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी चीज़ को बार बार कहना। मान लीजिए सपोज दैट आपको एनडीए में ऑफिसर बनना है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को बार बार कहते हैं, मुझे एसएसबी क्लियर करना है, मुझे रिटर्न क्लियर करना है, मुझे मैरिड इन होना है, मुझे मेडिकली फिट होना है ना, मुझे कसरत करना है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, बार बार आप कहते हैं ना। सिनोनिम्स होता है रिपीट, रीस्टेट करना, एम्फेसाइज करना, उन पे जोर डालना, है ना। एंटोनिम्स होता है अंडरस्टेट कर देना। अंडरस्टेट मीनिंग होता है जैसे किसी भी चीज़ को अंडरस्कोर नहीं कर देते हैं कि अब इस चीज़ से लेना देना नहीं, ऑमिट कर देना, ऑमिट हटा देना या फिर दूर कर देना। द टीचर हैड टू रिटरेट द इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड। क्या करता है, किसी भी चीज़ को मान लीजिए अभी आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उस प्रोसेस को बार बार आपको रिटरेट करते हैं, बार बार बताते हैं जिससे आपको रिकॉल हो पाए, है ना। चलिए नंबर 4 है मेटिकुलस। आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब मैं देता था एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर्स में, सीडीएस में, एफकैट में, एनडीए में, इवन दो सीएपीएफ में भी ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सेम नहीं पूछ सकते हैं मेटिकुलस क्या होता है, इसके सिनोनिम्स से कहीं ना कहीं वर्ड बना के पूछ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में ये आ ही जाता है। इसका मीनिंग होता है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। सिनोनिम्स होता है थॉरो है, बहुत ज़्यादा अंदर तक किसी भी चीज़ के थॉरो नहीं कहते हैं, आप थॉरो रीडिंग कर रही है तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग स्किल आपकी डेवलप हो जाएंगी। जैसे आप एसएसबी में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप स्टोरी कैसे बना सकते हैं। स्टोरी तभी बनाएंगे जब आपके पास कहीं ना कहीं आपके माइंड में कहीं ना कहीं वर्ड होंगे। वर्ड कहाँ से आएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा थॉरो रीडिंग करेंगे, है ना। फिजिकल लेवल पे नहीं, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। हालांकि मैं आपको ये सब चीज़ें भी बताऊंगा, अभी डे टू डे मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, अब रेगुलर रहेगा। डिलीजेंट है, एग्जैक्ट है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट करना। एंटोनिम से केयरलेस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर पढ़ लेंगे। स्लोपी है, मतलब ही नहीं है। द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन हर अटेंशन टू डिटेल। क्या करता है आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा अटेंशन आपका उसमें बहुत डिटेल में जाता है। ओके, चलिए नंबर 5 है ऑस्ट्रासाइज। इसको आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सारे वर्ड होते हैं।
टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपका कहीं ग्रुप बना है, 4 दोस्तों का ग्रुप होता है, आपकी किसी से नहीं बन रही, आपको क्या करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना, कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, आप टॉलरेट नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छा पॉइंट रखते हैं फिर भी आप गलत मान जाते हैं। सिनोनिम्स था एक्सक्लूड कर देना, सन कर देना, वैनिश कर देना। ये थोड़ा उस वर्ड में चला गया, वैनिश मीन्स हो जाता है गायब करना, है ना। एंटोनिम्स होता है इंक्लूड करना, वेलकम करना, एम्ब्रेस करना, है ना। द विसल ब्लोअर वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड बाई हर कलीग्स फॉर स्पीकिंग आउट। विसल ब्लोअर, सीटी बजाने वाले को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे भाई, चलो आप अलग जाओ। नंबर 6 है एंट्रैक्टेबल। एंट्रैक्टेबल मतलब होता है हार्ड टू कंट्रोल और डील विथ। भाई किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट फ्लड आना है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं हर चीज़, बट नेचुरल कैलेमिटी है, आती है, नहीं रोक सकते हैं। जैसे वायनाड में आया, अभी आंध्र प्रदेश में दोबारा आया, सुनामी आती है, हार्ड टू कंट्रोल हो जाता है। हालांकि इसको डील कर सकते हैं बट हार्ड टू कंट्रोल हो जाता है। सिनोनिम्स होता अनमैनेजेबल हो जाती, स्टबॉर्न सिचुएशन। स्टबॉर्न आपने कहीं ना कहीं एक इडियम फ्रेज भी पढ़ा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाता है। एंट्रोस मैलेबल है, मैनेजेबल है, फ्लेक्सिबल है। इन चीज़ों को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सपोज दैट आपको बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फ्लेक्सिबल है, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं। द कंट्री इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड ड्रास्टिक रिफॉर्म। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे देश को, है ना। चलिए नंबर 7 है इबुलियंट। इबुलियंट का मीनिंग होता है चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, फुल एनर्जी से। सिनोनिम्स होता है एक्सुबेरेंट है, एंथुसियास्टिक है, लाइवली है, हर चीज़ को बहुत खुल के जीते हैं। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एपैथेटिक अभी मैंने पीछे पढ़ा दिया है ना, बताया था ना, कोई इंटरेस्ट नहीं, अनकंसर्न रहते हैं। डाउन कास्ट है, द एविलियंट क्राउड चीयर्ड लाउडली फॉर देयर फेवरेट टीम। मान लीजिए आप फुटबॉल टीम के फेवरेट, आपकी टीम है, मैच हो रहा है, आप स्टेडियम में कैसे करेंगे, आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं, टीम मेंबर्स जो भी आपकी फेवरेट टीम है, आप बहुत ज़्यादा चीयर्ड होंगे ना। चलिए नंबर 8 है एब्रोगेट। एब्रोगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी मैं 10 वर्ड्स ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 20, 30, 40 ऐसे डेली इंक्रीज कर दूंगा जैसे रीच आउट होगी, है ना। टू रिपेल और डू विद अ लॉ और एग्रीमेंट। किसी भी चीज़ से पीछे हट जाना, टू रिपील कर देना, उसको हटा देना, डू विद अ लॉ और एग्रीमेंट, ओके। सिनोनिम्स होता है रिवोक कर देना, अनल कर देना, कैंसिल कर देना। एंटोनिम्स इनेक्ट करना, उस चीज़ को ला देना, एस्टेब्लिश कर देना, उस चीज़ को स्थापित कर देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट आउटडेटेड ट्रेड एग्रीमेंट। अभी क्या होता था, हमारे इन देशों से होंगे, इन देशों से होंगे ट्रेड, इन देशों से, हालांकि इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, हमारे ऊपर इंटरनेशनली प्रेशर आता था। अभी हमने क्या किया, उनको रिफॉर्म किया, है ना। चलिए नंबर 9 है सोपोर्फिक। सोपोर्फिक का मीनिंग होता है टेंडिंग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, बहुत ज़्यादा लेजी, स्लीप, है ना। सिनोनिम्स स्लीप इंड्यूसिंग हो जाते हैं, और यहाँ जहाँ बैठे सो गए। सेडाटिव है, एंटोनिम्स है स्टिमुलेटिंग है, इनवाइगोरेटिंग है। इनवाइगोरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, नहीं कहते हैं एक्टिव रहता बंदा, हाँ ऐसा बोलो, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, इंस्ट्रक्शन नहीं सुना है, करने जुट गया। द प्रोफेसर सोपोरिक लेक्चर नियरली पुट द एंटायर क्लास टू स्लीप। सोपोरिक यहाँ पर आपको और क्लियर हो रहा होगा। सोपोरिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं जिसमें बोरियत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है कि भाई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता था, क्लास में भी हो जाता है, कॉलेज में भी मेरे साथ होता था। चलिए आज का लास्ट वर्ड है पेरिनीसियस। पेरिनीसियस का मीनिंग होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे। सब्टल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप पैरासीटामोल खाते हैं, आपको बुखार आया, आपने खा लिया, है ना, फिर खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, आपको लॉन्ग टर्म में पता लगे कि इससे क्या इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ा, आप तुरंत तो ठीक हो जाएंगे, ओके। सिनोनिम्स डिस्ट्रक्टिव है, हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा आपको हार्मफुल मतलब हार्म करेगी। एंटोनिम्स होता है बेनिफिशियल है, बेनिग्न है, बेनिग्न मीन्स होता है सुधार लाने वाला। द पेरिनीसियस इन्फ्लुएंस और फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, ओके। जब आप पेरिनीसियस इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा धोखेधड़ी, हार्मफुल इफेक्ट, तो ये क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को खत्म करता है, अंडरमाइन कर देता है। चलिए ये थे 10 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।